पाप क्या है और पुण्य क्या है? अगर यह प्रश्न आपको भी कभी कभी विचलित कर देता है, तो आज मैं आपको एक ऐसे उपन्यास के बारे में बताऊंगी जिसे पढ़कर यह तो स्पष्ट हो जाएगा कि पाप और पुण्य वह तो नहीं है जिसकी परिभाषा हम केवल बाहरी आवरण देकर के परिभाषित कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि एक नर्तकी कभी साध्वी नहीं हो सकती और एक तपस्वी कभी पापी नहीं हो सकता, तो आपको भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा उपन्यास चित्रलेखा पढ़ना चाहिए। चित्रलेखा उन लोगों के लिए है जो पाप और पुण्य पर सवाल उठाते हैं। उपन्यास दो विपरीत दृष्टियों, भोग और तपस्या के माध्यम से आगे बढ़ता है। कुमारगिरी एक कठोर तपस्वी है जो संसार के सुखों को पाप मानता है और शारीरिक कष्ट को आत्मा की शुद्धि, बीजगुप्त जीवन को भोग के रूप में स्वीकार करता है। और चित्रलेखा एक नर्तकी जो समाज की दृष्टि में पाप का प्रतीक मानी जाती है। उपन्यास बताता है कि जीवन का सत्य ना तो अंधे भोग में है और ना ही अंधी तपस्या में, बल्कि एक विवेकपूर्ण संतुलन में है। क्यों हम समाज के द्वारा दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र को ही सत्य मानकर मनुष्य के अंतःकरण को नकार देते हैं? क्यों हमें कुमारगिरी की तपस्या ही दिखाई देती है, चित्रलेखा का संयम नहीं? जबकि चित्रलेखा न भोग से शर्मिंदा है, न तप से भयभीत है, बल्कि वह अपने कर्म को स्वीकृति के साथ जीती है। उपन्यास बार बार यह सवाल उठाता है, क्या स्त्री केवल पुरुष की परीक्षा का ही साधन है? उपन्यास बताता है कि पाप और पुण्य से पहले मनुष्य को मनुष्य का होना सीखना चाहिए। उपन्यास सवाल उठाता है कि क्यों पुरुष की साधना स्त्री के शरीर से परखी जाती है, और अगर पुरुष विचलित हो जाता है तो स्त्री को ही दोषी क्यों माना जाता है? अगर आपने अभी तक यह उपन्यास नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़िएगा जरूर, और अगर आपने यह उपन्यास पढ़ रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।